आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि त्रिभुज पे जो आधारित जो फार्मूला होते हैं उस पे जो क्षेत्रफल निकालने के लिए प्रश्न आता है वो किस प्रकार का होगा। अलग अलग त्रिभुजों पे अलग अलग फार्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग फार्मूला अप्लाई करना है। तो उन्हीं चीज़ों को आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। और इसका मेन हेडिंग क्या होगा, तो ये क्षेत्रमिति के अंतर्गत त्रिभुज होगा। और ये किस क्लास के लिए होगा, तो ये किसी क्लास का नहीं है। एक्चुअली बेसिकली इसको हम लोग 7th और 9th में पढ़ते हैं, बट ये किसी भी क्लास का नहीं है। ये सभी क्लासेस के लिए एक बेसिक प्लेटफॉर्म निर्माण करता है। मतलब ये ऑल ओवर अराउंड 12 तक के क्या, इससे आगे तक की पढ़ाई में भी काम आता है। तो इसको हम बेसिकली सब जान लेते हैं। और हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कुछ फार्मूला को, कुछ फार्मूला यहाँ पे नया देखने को मिलेगा। और इन सभी प्रश्नों पर एक एक का उपयोग करके देखेंगे, इसका अनुप्रयोग करके देखेंगे कि उपयोग कैसे करना है इसका। तो सबसे पहले देखिए फार्मूला क्या है। फार्मूला नंबर 1, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो a बराबर 1/2 इंटू b इंटू h। अब ये फार्मूला का अप्लाई करेंगे, तो इस फार्मूला का अप्लाई हम तब करेंगे जब किसी त्रिभुज में आधार और शीर्षलंब यानी कि ऊंचाई दिया रहेगा तब। मतलब आधार दिया है और शीर्षलंब दिया हुआ है, तभी इस फार्मूला का अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं, तो पहला नंबर बात, अगर आधार ऊंचाई दिया है तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर क्षेत्रफल आधार दिया है तो ऊंचाई निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल और ऊंचाई दिया है तो आधार निकाल सकते हैं। इसी फार्मूला का उपयोग करके हम लोग आधार, ऊंचाई और क्षेत्रफल तीनों में से अगर 2 दिया रहेगा तो तीसरा को हम लोग निकाल लेंगे इसी का उपयोग करके। दूसरा नंबर फार्मूला किसके लिए है, तो समबाहु त्रिभुज के लिए। समबाहु त्रिभुज आप जानते हैं कि तीनों भुजाएं आपस में समान होगी, ये और ये तीनों समान होगा। और इसकी भुजा की माप मान लिए a है, a यह भी है, a यह भी है, a भी है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आया, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये फार्मूला पे रख देंगे हम, a मान यहाँ पे रखेंगे और इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे 2 ही बात है, या तो क्षेत्रफल है एक भुजा है। अगर भुजा देगा तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और क्षेत्रफल दिया रहेगा तो भुजा निकाल लेंगे। सिंपली दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो एक आप निकाल सकते हैं इसी फार्मूला का उपयोग करके। तीसरा नंबर जो हमारा फार्मूला है वह है समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु का मतलब जानते ही हैं कि जिसकी 2 भुजाएं समान हो। तो ABC में ये क्या है, AB और AC क्या है, समान है। और इस समान भुजाओं को हम क्या मान लिए हैं, तो A मान लिए हैं। A देखिए स्मॉल a, ये जो स्मॉल a है समान भुजाओं के लिए ही माना गया है सिर्फ। और ये B जो है आधार के लिए माना गया। मतलब B क्या है, आधार का माप है, और A क्या है, तो समान भुजाओं का माप। अब देखिए यहाँ पे जो हम लोग पढ़े हैं समद्विबाहु त्रिभुज में, तो ये A जो है सिर्फ समान भुजाओं के लिए माने, और B क्या है, असमान भुजा यानी कि जो आधार है वो। तो अब ये फार्मूला क्या बताया कि आप क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/4 गुने b √4a² - b² फार्मूला पे निकाल सकते हैं। अब इस फार्मूला में आपको कुछ नहीं करना है, बस b की जगह पे b रखिए, एक जगह पे a रखिए, बस आपका कैलकुलेशन कीजिए, बन जाएगा। बट यहाँ पे आप बात ध्यान दीजिएगा तो 3 चीज आपको दिखाई दे रही होगी। एक क्या, एक दिखाई दे रहा है क्षेत्रफल, है ना, a, एक a दिखाई दे रहा है, a है। और दूसरा नंबर दिखाई दे रहा है क्या, एक b। और एक चीज और दिखाई दे रहा है क्या, रूट अंडर में एक चीज और दिखाई दे रहा होगा 4a²। अब 2 बार a के स्क्वायर का पढ़ रहे हैं तो देखिए ये छोटका a है, स्मॉल a, ये बड़ा a है। तो ये क्षेत्रफल को डिनोट करता है और ये समान भुजाओं को डिनोट कर रहा है, याद रखिए। तो इस तीनों में से a, b और a, 3 चीज होगा यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, a और b। ये तीनों में से अगर कोई 2 दिया रहेगा ना तो तीसरा हम ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे शर्त क्या है कि 2 मिल जाए, तो 2 को दिया रहेगा तभी निकाल सकते तीसरा को, नहीं तो नहीं निकाल सकते। ये हो गया। अब है विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है क्या, कि बिल्कुल नया होता है, वह है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु जानते हैं आप, वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, असमान हो, उनकी माप असमान हो। तो इसका माप देखिए, ABC अगर त्रिभुज है तो A का जो सामने वाला है छोटा है, स्मॉल a, B का जो सामने वाला है स्मॉल b, और C का जो सामने वाला है स्मॉल c कहते हैं उसको। ठीक है, तीनों भुजाएं अगर पता हो जाएगी तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। उसको निकालने का तरीका क्या है कि तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो s का वैल्यू निकाल लेंगे, और a बराबर √s × s - a × s - b × s - c का फॉर्मूला अपनाएंगे तो हम कैलकुलेशन कर सकते हैं एरिया का। और यह जो है ना कैलकुलेशन जो कर रहे हैं, इस क्षेत्रफल का विशेष नाम दे दिया गया क्या, कि हीरोन का सूत्र, विशेष नाम दे दिया गया।
तो इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ये सूत्र इसके नाम एक स्पेशल नाम हो गया कि हीरोड के सूत्र से हम लोग क्या निकालते हैं। प्रश्न ये भी आ सकता है ना, कोई ये भी पूछ सकता है कि हीरोड के सूत्र से हम लोग क्या निकालते हैं। तो हीरोड का सूत्र से हम निकालते हैं विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब जिसके तीनों भुजाएं अलग अलग हो वैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक नया ट्रिक हम लोग अपनाते हैं, जिसे कहते हैं हीरोड का सूत्र। उसी से हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं। अब इन सभी चीजों पर एक एक प्रश्न बनाकर हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं केसेस बाई केसेस, 5 केसेस लिखे हैं, तो उस सभी के बारे में सब एक एक करके हम लोग सब पे एक क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहला केस था क्या कि त्रिभुज में आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। तो आधार ये b हो गया, ऊंचाई 10 हो गया। तो इससे हमको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही सिंपली है क्या, a बराबर हाफ इंटू BH, मतलब कि 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इस फॉर्मूला पे अगर हम रखते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 गुने आधार, आधार आप देख रहे हैं यहाँ पे 25 है और ऊंचाई देख रहे हैं यहाँ पे 10 है। आप इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 125 सेंटीमीटर, निकल गया। और सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्षेत्रफल है। दूसरा नंबर केस इतना आसान केस है, इस पर रखना है। अब कभी कभी मान लिया कि बी दिया रहेगा, वो कैसे, तो उसको हमें नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। अभी यहाँ पे यही देखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरा नंबर केस में इसका तीनों भुजा समान है। तीनों भुजा समान कहने का मतलब समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप पढ़े हैं क्या कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर। तो √3/4 गुने a स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा आपका, तो √3/4 और 30 का स्क्वायर मतलब 30 को 2 बार गुना कर जाएगा तो 900 हो जाएगा। आप यहाँ से काट सकते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे काटेंगे देखिए, यहाँ पे 4 दूना 8, 2 और 5 हो गया। कितना आ गया, 225। 450 का 225 होगा, बट हम लोग अजीब बात नहीं हो गया। कैलकुलेशन कर लिए। इसके था किस में निकला, सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब जो मात्रक होता है उसका स्क्वायर में हम लोग चलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे आप लिख लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे केस नंबर 3 क्या है, इसमें क्या दिया है, तो यह है समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें आधार दिया है और समान भुजा का माप दिया हुआ है। तो ए दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और आधार दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही होता है 1/4 गुने b इंटू √4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस फॉर्मूला पे रख दीजिए, बस कैलकुलेट कर दीजिए। कैसे करेंगे, तो 1/4 b कितना रखें, तो b का मान यहाँ दिया है 10, b का मान 10 हो गया। और यहाँ पे फॉर्मूला में लगाएंगे क्या, 4a स्क्वायर, तो a कितना रखें, तो 20 का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, b की जगह पे कितना रखेंगे, 10 का स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1/4 और 10 को 10 रखिए यहाँ पे, अभी पहले 10 रख देना चाहिए यहाँ पे हम लोग को। यहाँ काट भी सकते थे इसको हम लोग। चलिए अब ये 4 गुने यहाँ 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 400 माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा, 100। अब इसको रूट में ही रहने देंगे, यहाँ से काट सकते हैं इसको। 5 का 2 हो गया। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं कैसे, तो यह रूट अंडर देखिए कितना आ गया, यहाँ पे रूट अंडर निकाल सकते हैं मान। रूट अंडर 400 है तो 400 चौका 1600 हो गया, ये 1600 माइनस कितना हो गया, 100, तो हो गया रूट अंडर 1500 हो गया। 1500 को रूट से निकालिए तो कितना जाएगा, 10 √ 5 15, 10 में 10 100 होता है ना, तो 100 पे 10 निकल जाएगा, रूट अंडर 15 हो जाएगा। 10 √ 15 आ गया। अब 10 √ 15 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1/2 गुने 5 इंटू फिर यहाँ पे क्या जाएगा 10 √ 15। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो और क्या जाएगा, काटेंगे तो जब 50 25 25 √ 15 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे। अब बात आती है कि विषमबाहु त्रिभुज में 3 को भुजा दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एस बराबर फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c/2। तो ये कितना है, 30 + 24 + 18/2 यानी कि 72/2 यानी कि कितना आ गया, 36। अब हम लोग क्या करेंगे, एस से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो एरिया बराबर फॉर्मूला रख देंगे क्या, रूट अंडर वही फॉर्मूला s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूला पे रखने का जगह नहीं है नीचे, यहाँ तो इस साइड में रखते हैं। तो क्या जाएगा,
एस, तो आप ध्यान रखिए एस का वैल्यू आप रखेंगे कितना 36, तो 36 इंटू 36 माइनस ए, तो ए यहाँ पे 30 है तो 30, फिर इंटू 36 माइनस बी, बी का रखना है ना बी, तो बी कितना है देखिए यहाँ पे 24 है 24, अब फिर आप क्या कीजिएगा 36 माइनस सी लिखना है, तो सी कितना है देखिए 18 है तो 18 लिख दिए। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, तो कितना जाएगा देखिए जरा 36 इंटू, आप यहाँ पे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, घटाने के बाद क्या आएगा, घटाने के बाद आसानी से आप उसको तोड़ सकते हैं 6, फिर यहाँ पे आप देखिए यह आ जाएगा आपका 12 और फिर यहाँ पे 18, आप इसको आप तोड़ सकते हैं क्या, फैक्टराइज कर सकते हैं। 36 को तोड़िएगा तो आप 6 के रेंज में चलिए, सबसे बेस्ट रहेगा, 7 1 36 हो जाएगा, और ये 6 तो एक है ये है, 6 दूना 12 तो 6 गुने 2 कर दीजिए, इसको ऐसा और तोड़ सकते हैं बट ऐसे ही तोड़िए, 6 3 18 है तो 6 गुने 3, अब यहाँ पे देख रहे हैं कितने 6 हो गए, 2 2 4 हो गए, पहले 4 निकाल दीजिए, 4 पे 2 निकलेगा, 6 गुने 6, और रूट अंडर क्या बच जाएगा आपका, तो एक बचेगा 6 एगो 2 एगो 3, तो देखिए 6 को भी तोड़ सकते हैं आप, देखिए 2 3 6 बचा ना, तो 2 गुने 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 2 या 2 गुने 3, 2 गुने 3 आ गुने 3, अब देखिए वो भी निकल जा रहा है आपका रूट से, वो भी नहीं बच रहा है, तो मतलब क्या हो गया 6 गुने 6 और 2 पर एक बाहर निकलेगा 2, फिर 3 को 2 है वो तो उस पर निकल जाएगा, तो यह टोटल मिलाकर गुना कर सकते हैं यहाँ पे 6 दूना 12 2 छठा 36 7 दूना 72, 72 में 3 से गुना कर दिया जाएगा, 72 में 3 से गुना कर दिया, 3 दूना 6 7 21, इस प्रकार 216 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकल जाएगा। कहीं से कोई परेशानी नहीं होती है, बस प्रॉब्लम यहाँ पे ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं इसमें कुछ और साइन लगा लेते हैं, यहाँ पे कुछ और साइन प्लस माइनस कुछ यहाँ पे लगा लेते हैं, इसी प्रकार से क्या होता है कि गुना के रूप में नहीं आता है और प्रॉब्लम हो जाता है निकालने में, तो ऐसा गलती नहीं करें, फॉर्मूला जो है उसी पे आप बैठाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे।